जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी यदि अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार एक शहर में हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन बहुत से ज़्यादा हीरों का आदान प्रदान किया करता था। उसी का उसका व्यापार था, तो निश्चित रूप से वो उसी का आदान प्रदान करेगा। तो ये बात उस क्षेत्र के लोगों को भी पता था कि इसके पास कुछ न कुछ जवाहरात जरूर रहते हैं। तो वो इस चीज़ से बहुत उस क्षेत्र में चर्चित था। तो ये बात एक उस क्षेत्र में जो बहुत बड़ा चोर था उसको भी मालूम चला। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार इसको चोरी किया जाए, इसके साथ एक बार चोरी किया जाए, जिससे कि काफ़ी मात्रा में मुनाफा होगा। तो वो इसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है चोर। काफ़ी प्लानिंग करने के पश्चात उसको पता चलता है कि जो व्यापारी है वो एक देश से दूसरे देश के लिए यात्रा पे निकलने वाला है। तो ये भी उसके साथ प्लानिंग में लग जाता है। काफ़ी समय इसको जांचने परखने में, कब जाएगा कैसे जाएगा, काफ़ी समय लग जाता है। आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब उसको जाना होता है। तो क्या करता है, जो चोर रहता है ये भी उसी के साथ अपना निर्धारित करता है कि मुझे भी निकलना है, और निकलता है। तो जो व्यापारी होता है वो समुद्री मार्ग से जाने के लिए निश्चित करता है कि वो समुद्री मार्ग से होकर के जहाज़ से जाएगा। तो ये भी उसके साथ निकल पड़ता है। और जैसे वो व्यापारी अपने सीट पे बैठा होता है उस जहाज़ में, पानी के जहाज़ में जैसे बैठा रहता है, तो ये भी जाता है, बैठता है उसके बगल में। कुछ समय बीतते हैं, उससे बातचीत करने का सिलसिला जारी करता है। और जारी करने के पश्चात कुछ न कुछ धीरे धीरे बात करता है। वो यात्रा 2-3 दिनों की होती है। बात करते करते कुछ अपने में उसको ऐसे करता है कि कुछ परिचय तरीके से हो जाए। होने के पश्चात उससे हर चीज़ के लिए पूछना, उठना, बैठना, जाना लगा रहता है, ताकि उसको ये न लगे कि ये कोई बहुत अनजान व्यक्ति है। उसके बाद वो भी जब इसका परिचय पूछता है तो ये बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ। सूट बूट चोर भी खूब पहना रहता है अच्छी तरीके से, ताकि व्यापारी को ये न लगे कि ये चोर है। उसके बाद जो व्यापारी होता है वो जब भी कहीं उस जहाज़ में किसी अन्य काम के लिए जाता है तो चोर क्या करता है, तुरंत उसके बैग में खोजने लगता है कि ये जो हीरे लेकर के जा रहा है ये कहाँ पे रखा है। और व्यापारी भी कुछ हीरों को लेकर के उस देश के लिए जा रहा होता है। तो जब भी वो या तो टॉयलेट के लिए जाता है, या कुछ खाने के लिए जाता है, या कुछ अच्छे दृश्य आते हैं उस समुद्र में उसको देखने के लिए यदि जाता है, या कोई जहाज़ आती है उसको देखने के लिए जाता है, तो ये तुरंत उस व्यापारी के चोर में खोजने का कार्य करने लगता है। काफ़ी टाइम प्रयास करने के बाद भी उसको नहीं मिलता है। यानी वो 2-3 दिन का यात्रा पूरा होने वाला रहता है, लेकिन उसको ये हाथ में हीरा नहीं लगता है। अब ये काफ़ी परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि इसके चेहरे पे वो परेशानी कुछ झलकने लगती है। लेकिन जो व्यापारी रहता है उसको ये पता चल जाता है कि ये व्यापारी नहीं है, ये कोई अन्यत्र आदमी है जो कि हमारे साथ कुछ धोखा करने वाला है। तो वो भी काफ़ी सतर्क हो जाता है। और अंततः उतरने के पश्चात जहाज़ से वो चोर जो होता है वो पूछ ही पड़ता है कि आपने जो हीरा लिया है वो कहाँ पे रखा है। तो व्यापारी जो होता है वो मुस्कुराता है और बोलता है कि क्यों, आप तो एक व्यापारी हैं, क्या आपने मुझे नहीं परख पाया। कहता है नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। वो बता देता है वहाँ पे कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने हीरे को कहाँ पे रखा है। तो मुस्कुरा कर जवाब देता है, कहता है कि मैंने तो पहले ही परख लिया था कि ये कोई व्यापारी नहीं, यानी आप कोई व्यापारी नहीं हैं। मैंने जब भी कहीं गया है बाहर तो अपने हीरो को आपके बैग में डाल दिया है। यानी आप अपना बैग तो चेक करेंगे नहीं, आप सिर्फ मेरे बैग पे ही
निगाह लगाए हुए हैं। इस प्रकार वो जो व्यापारी होता है काफ़ी बुद्धिमानी से अपने हीरो को सुरक्षित लेकर के चला जाता है। इस कहानी का यही संदेश है कि जब तक आप अपने पूरे ध्यान को किसी दूसरे के कार्यों पर केंद्रित करेंगे, दूसरे को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने कार्य में सफलता पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप निरंतर अपने को ध्यान दीजिए, अपने कार्यों को ध्यान दीजिए, अपने समय पे ध्यान दीजिए। इस कहानी का यही संदेश है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए